सिंस एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन एक्चुअली हम देखेंगे कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर, उनकी नंबरिंग हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, या सम कितना होगा, न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे। इन सब चीज़ों की जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो हम किस तरह करेंगे। एक सिंपल जो न्यूक्लियस है नाइट्रोजन का वो गिवन है। द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 9 न्यूट्रॉन्स। इसका जो न्यूक्लियस है नाइट्रोजन का उसमें टोटल न्यूट्रॉन्स गिवन है जो कि 9 है नंबर में। फाइंड इट्स चार्ज नंबर इफ इट्स मास नंबर इज 16। अब टोटल जो मास नंबर है इसका, जिसको हम सम ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहते हैं, वो गिवन है। हमने कैलकुलेट करना है कि इसका चार्ज नंबर क्या है। एक्चुअली हम कैलकुलेट करेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम चार्ज नंबर कहते हैं। सो देखिए इसको ड्रा करते हैं जो स्ट्रक्चर है इसका, या फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा देखें, फिर उसके बाद हम इसको ड्रा करते हैं डायग्राम की मदद से। देखेंगे कि इसमें कितने हम पार्टिकल्स किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है जिनको हम लिखेंगे कैपिटल एन से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो है टोटल 9। हमें गिवन है मैस नंबर। मैस नंबर को हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं और उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, जो कि हमारे पास इक्वल है किसके, 16 के, नाइट्रोजन के केस में। सो हमने कैलकुलेट करना है द चार्ज नंबर। चार्ज नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, और कितने इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एक्चुअली वो हमने कैलकुलेट करनी है। सो अगर आप देखें जो ए है वो एक्चुअली दोनों का सम होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है। सो हम यूं लिख सकते हैं कि एक्चुअली ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड पी उसको हम लिख सकते हैं, या उसको हम जी लिख सकते हैं इस सिंबल फॉर्म में, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास आंसर क्या आता है, ए, एटॉमिक मास। इसी तरह जो हमारे पास जी है वो जस्ट प्रोटॉन्स है, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पर हम शो कर लें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें अगर हम फिगर की मदद से इसको ड्रा कर लें, इसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। सो इसमें एक हमारे पास जो सेंट्रल पर बॉडी होती है, इसकी जो सेंट्रल पार्ट है इसका, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में हमारे पास दो किस्म के यहाँ पर जो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, कंपोजिट पार्टिकल्स हम उनको कहते हैं जिनको हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उनको हम कंपोजिट पार्टिकल्स कहते हैं। अब देखिए इसमें हमें कुछ पार्टिकल्स गिवन है, ये जस्ट मैं रफली कुछ ड्रा करता हूँ इसमें, लेकिन जो टोटल नंबर है वो डिफरेंट है। इसमें टोटल नंबर इस तरह पार्टिकल्स होते हैं, और अब हमें गिवन है कि जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो गिवन है। अब इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें, सो वो शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अगर हम इसको स्पेसिफिक फॉर्म में ड्रा कर लें तो हमारे पास शेल्स एक्चुअली इस फॉर्म में होते हैं। देखिए शेल्स यूं इस तरह हम उनको ड्रा कर सकते हैं, यूं इस तरह आप किसी और शेल को यूं ड्रा कर सकते हैं। एक और शेल आगे, सपोज ये मैं जनरली एक एटम का स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी ये एटम हो सकता है। देखिए ये उसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी इस तरह, हमारे पास एटम आ जाता है। अब इन पाथ्स पर, जो पाथ्स हमने यहाँ पर ड्रा किए, इनमें एक्चुअली ये अगर यहाँ पर हम एक रफ नंबर शो करना चाहें, सो यहाँ पर एक्चुअली क्या मूव करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। सो इन पाथ्स को हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। अब देखें तीन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए। एक हमारे पास है प्रोटॉन्स जिनको हम जी से डिनोट करते हैं, यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्चुअली इनके जो सिंबल्स हैं वो लिखता हूँ। प्रोटॉन्स को हम डिनोट करते हैं जी से, ये उनका सिंबल आ जाएगा। न्यूट्रॉन्स को हम डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ये तो उनकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो हमारे पास सिंबल्स है वो आ रही है, और जो इनका सम होता है वो भी हमने ऊपर लिखा हुआ है। अब एक हमारे पास एक और टर्म आता है जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स एक्चुअली हम कहते हैं
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो सम है उनको हम दोनों को जनरली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। यानी आप न्यूक्लियॉन प्रोटॉन को भी कह सकते हैं, जो पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इसमें प्रोटॉन्स भी आते हैं और न्यूट्रॉन्स भी आते हैं, दोनों आते हैं। यानी जी भी इसमें इंक्लूडेड है और एन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो एक्चुअली अगर आप देखें इन दोनों का जो हमारे पास, अगर हम सोल्यूशन यहाँ पर देखें किस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैलकुलेट करते हैं, सो एक्चुअली जो इन दोनों का सम होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल है, एटॉमिक मास के। यानी हम यूं लिख सकते हैं कि Z plus n, number of proton plus number of neutrons is equal to the atomic mass, A के इक्वल है। अब देखिए A हमें गिवन है, एटॉमिक मास जो है टोटल इस नाइट्रोजन का वो हमें गिवन है जो कि 16 के इक्वल है। n हमें गिवन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि 9 के इक्वल है। तो इससे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जिसको हम चार्ज नंबर कहते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए नंबर ऑफ चार्ज नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कैलकुलेट करने हैं। n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो 9 है टोटल, इसमें 9 पुट कर ले, और a जो हमारे पास दैट इज 16। सो अगर आपने z कैलकुलेट करनी है, ये नंबर कैलकुलेट करना है, सो ये बोथ साइड्स हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ जाएगा 16 माइनस 9, और जो टोटल z नंबर है इसमें वो आ जाएगा 7। यानी इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो है 7। यानी इसमें न्यूक्लियस के अंदर नाइट्रोजन के टोटल 7 प्रोटॉन्स है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं इस एटम के अंदर उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो इट मींस के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस केस में इस एटम के अंदर वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी हमारे पास 7 के इक्वल है। तो देखिए इस तरह आप जो नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये तीनों एक्चुअली जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, यानी जो n प्लस z है वो a के इक्वल है। तो यहाँ से हम कोई भी दो हमें गिवन हो तो देखिए वो थर्ड नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसी तरह प्रोटॉन नंबर हमारे पास आ जाए, चार्ज नंबर तो एक्चुअली इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एज अ होल एक्सटर्नली जब हम एटम को देखते हैं सो वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर जो नेगेटिव चार्ज जिसको हम कहते हैं और प्रोटॉन नंबर जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं वो इक्वल होते हैं। और अगर हम जनरली इसको किसी सिंबल से शो करना चाहें जनरली तो हमारे पास आता है, यहाँ पर आप एलिमेंट का जो सिंबल है वो लिखते हैं, केमिकल सिंबल। इस साइड पर राइट टॉप पर हमारे पास आता है एटॉमिक मास राइट टॉप के ऊपर यहाँ पर, और जो लेफ्ट बॉटम है उसके ऊपर आ जाएगा चार्ज नंबर यूं। तो ये तो जनरली कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पर आप उसका एटॉमिक मास या मास नंबर लिखेंगे, यहाँ पर उसका लिखेंगे चार्ज नंबर। अब इस केस में अगर हम देखें नाइट्रोजन है, सो x की जगह देखें नाइट्रोजन का जो केमिकल सिंबल है हमारे पास वो है n, कैपिटल N, वो लिख लें आप। इसी तरह जो इसका मास नंबर है वो ऑलरेडी गिवन है 16 है, देखिए यहाँ पर। सो यहाँ पर आप लिखेंगे a की जगह 16 आ जाएगा, और जो चार्ज नंबर है वो अभी हमने कैलकुलेट किया जो कि है 7, सो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो आप नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी तरह उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, केमिकल सिंबल लिखें और फिर दोनों नंबर जो हैं वो इस तरह आप राइट टॉप के ऊपर एटॉमिक मास लिखेंगे और लेफ्ट बॉटम के ऊपर जो है वो आप चार्ज नंबर लिखेंगे।